नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 9 संस्कृत शारदा के पहले पाठ का अभ्यास कार्य लेकर, जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। चलिए शुरुआत करते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि ही, अर्थात अभ्यास से ही सफलता मिलती है। अभ्यास करने से हम सफल होते हैं। तो चलिए अभ्यास कार्य की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, छात्राः मिलित्वा पृथक पृथक पंचानाम छात्राणाम लघु समूहान निर्माय यति गति लय पूर्वकम गीत गानस्य अभ्यासम करिष्यन्ति। अर्थात 5-5 छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर के इस गीत को यति गति लय पूर्वक गाना है। तो इस गीत गायन का अभ्यास छात्रों को अपने छोटे छोटे समूह के द्वारा करना है। तो ये था पहला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एक उदाहरण दिया है, यथा, जैसे ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम किम, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश के दर्शन करवाने वाला कौन है। तो कौन करवाता है दर्शन? संस्कृतम, अर्थात संस्कृत से हमें ज्ञान के भंडार के दर्शन होते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें पहला दिया है, संस्कृतम कस्याः साधकम, संस्कृत किसका साधक है, अर्थात संस्कृत से क्या संभव होता है, क्या प्राप्त होता है। भारतीयैकतायाः, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, भारतीय एकतायाः, अर्थात भारतीय एकता का साधक है संस्कृत, यानी संस्कृत भारतीय एकता को स्थापित करता है। आगे दिया है, सर्वदा संस्कृतम कस्य संदोहदम, अर्थात संस्कृत हमेशा किसका भंडार देने वाला है। तो किसका भंडार देता है? आनंदस्य, आनंद का भंडार। अगला दिया है, संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम, अर्थात संस्कृत भाषा किसकी प्रेरणा देती है। किसकी देती है? सत्पथः, अर्थात सच्चे रास्ते की या सन्मार्ग की, यानी नेक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है संस्कृत भाषा। अगला है, संस्कृतम कासाम परिष्कारकम, संस्कृत किन का परिष्कारक है या किन को परिष्कृत करती है। तो किसका परिष्कारक है? सर्ववाणी नाम, अर्थात सभी की वाणी को शुद्ध या पवित्र करने वाली भाषा है संस्कृत। अगला है, कस्य विस्तारकम संस्कृतम, संस्कृत किसका विस्तार करने वाली भाषा है। तो किसका विस्तार करती है? विश्व बंधुत्वस्य, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करती है या विस्तार करती है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को हम अपना परिवार समझें, इस भावना का विकास करती है संस्कृत। ये था प्रश्न 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। सर्वतः कस्याः संस्थापकम संस्कृतम, संस्कृत हमेशा किसकी स्थापना करती है। तो कस्याः यानी किसका, तो इसके स्थान पे हम शब्द लिखेंगे शांतेः, यानी शांति का या शांति की। तो उत्तर होगा सर्वतः शांतेः संस्थापकम संस्कृतम, संस्कृत हमेशा शांति की स्थापना करती है। अगला है, कीदृशम व्रतम संस्कृतम, संस्कृत कैसा व्रत है, कैसा संकल्प है। तो कैसा है? त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत त्याग करने, संतुष्ट रहने और सेवा भावना विकसित करने का संकल्प है। अगला है, कयोः सम्मेलनम संस्कृतम, कयोः अर्थात किन दो चीजों का सम्मेलन, मिलन है संस्कृत, यानी संस्कृत भाषा में कौन सी दो चीजें, कौन सी दो महान चीजें मिलती हैं। तो किन का सम्मेलन है? तो कयोः के स्थान पे लिखेंगे ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान और विज्ञान का सम्मेलनम संस्कृतम, सम्मेलन है, मिलन है संस्कृत, यानी संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान दोनों का भंडार है। प्रश्न 3 में आगे दिया है, संस्कृतम कस्य चमत्कारकम, अर्थात संस्कृत किसका चमत्कार है या किसको आश्चर्यचकित करने वाला है। तो उत्तर है, संस्कृतम विश्व चेतसः चमत्कारकम अस्ति,
संस्कृत विश्व के चित्त को, मन को आश्चर्यचकित करने वाली है। अगला है केशाम यशः स्मारकम संस्कृतम। संस्कृत किन के प्रसिद्धि की स्मृति या स्मारक है? तो केशाम यानी किन की, ये बहुवचन में है तो हम लिखेंगे अस्माकम पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम। संस्कृत हमारे पूर्वजों की प्रसिद्धि का स्मारक है। प्रसिद्धि यानी यश का स्मारक है। तो ये था प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अर्थात संस्कृत गीत से उचित शब्द चुनकर यहां लिखना है। तो पहला है डैश कारकम संस्कृतम। तो हमें पाठ में दिए गए इस गीत को देखना है और सही शब्द चुनना है। सही शब्द क्या होगा? सर्वभूतैकता। तो पंक्ति पूरी होगी सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत सभी प्राणियों में एकता का विकास करने वाली है। ये था उदाहरण। इसमें पहला दिया है संपादकम संस्कृतम। संस्कृत किसकी संपादक है या किसको स्थापित करती है? तो शब्द होगा भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम। संस्कृत हम सब में भारतीयत्व का विकास करती है या स्थापना करती है, अर्थात भारतीय होने के गर्व का अनुभव कराती है संस्कृत। अगला है डैश दर्शकम संस्कृतम। पूर्ण वाक्य होगा ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम। ज्ञान के अथाह भंडार के प्रकाश के दर्शन करवाने वाली है संस्कृत, अर्थात संस्कृत अध्ययन से हमें अथाह ज्ञान के भंडार प्राप्त होते हैं। अगला है डैश संस्कारकम संस्कृतम। सही शब्द क्या होगा? सर्व मस्तिष्क संस्कारकम। सभी की बुद्धि को संस्कृत अर्थात शुद्ध करने वाली है संस्कृत भाषा। अगला है कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम। संस्कृत कर्म करने की प्रेरणा देने वाली है, ज्ञान प्रदान करने वाली है, भक्ति भावना का विकास करने वाली है संस्कृत भाषा। अगला है सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। संस्कृत भाषा सत्यनिष्ठ है, कल्याणकारी है और अत्यंत सुंदर भाषा है। अगला है शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम। संस्कृत भाषा शब्द लालित्य अर्थात शब्दों के सुंदर प्रयोग की, अच्छी शब्दावली की और लीलावनम, लीला यानी कलात्मकता का, वन है उद्यान है, अर्थात संस्कृत के इस बगीचे में हमें शब्द लालित्य और कलात्मकता का अथाह भंडार मिलता है। ये था प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। मंजूषायाः पदानि उपयुज्य षड् वाक्यानि रचयत। नीचे दी गई इस मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 6 वाक्य संस्कृत में बनाने हैं। पहले शब्द को लेकर एक उदाहरण इन्होंने दिया है वाणी परिष्कारिका, वाणी को परिष्कृत करने वाली। तो इसके लिए वाक्य बनाया है वाणी परिष्कारिका संस्कृत भाषा भवति। संस्कृत भाषा हम सब की वाणी को परिष्कृत करने वाली भाषा है, शुद्ध करने वाली भाषा है। इसी तरह से हमें 6 वाक्य बनाने हैं। तो अगला शब्द लेते हैं एकता। तो इसके आधार पर वाक्य बनाया है भारतीय एकता साधिका संस्कृत भाषा भवति। ऊपर वाले वाक्य की तरह से हमने ये वाक्य बनाया है कि संस्कृत भाषा भारतीय एकता स्थापित करने वाली भाषा है। अगला शब्द है सर्वतः। तो वाक्य बनाया है संस्कृतम सर्वतः शांति संस्थापने सहायकम भवति। संस्कृत हर ओर यानी सभी जगह शांति स्थापना करने में सहायक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं मंजूषा को यहां लिखता हूं। अगला शब्द लेते हैं सेवा। तो वाक्य बनाया है संस्कृत अध्ययनेन सेवा भावना विकसति, अर्थात संस्कृत अध्ययन से सेवा भावना का विकास होता है। अगला शब्द लेते हैं विश्व बंधुत्व विस्तारकम। वाक्य होगा संस्कृतम विश्व बंधुत्व विस्तारकम अस्ति, अर्थात संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करने वाली या विकास करने वाली भाषा है। अगला शब्द लेते हैं विश्व कल्याण। तो वाक्य बनाया है विश्व कल्याणाय संस्कृतम पठनीयम। विश्व कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व का भला करने के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। अगला शब्द लेते हैं पूर्वजानाम। वाक्य बनाया है संस्कृतम अस्माकम पूर्वजानाम यशः स्मारकम अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे पूर्वजों के यश यानी प्रसिद्धि का स्मारक है।
तो ये हमने 6 वाक्य यहां बना दिए हैं। आप इसी तरह से अन्य शब्दों के आधार पर और वाक्य भी बना सकते हैं। ये था प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। अधोलिखितानाम समस्त पदानाम उदाहरणानुसारम विग्रहम कुरुत। नीचे दिए गए समस्त पदों के उदाहरण के अनुसार विग्रह करना है। अब ये समस्त पद क्या होता है और विग्रह क्या होता है, इसको समझना है। अर्थात अनेक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं, और उसी शब्द को पुनः विभक्ति सहित करके लिखना विग्रह कहलाता है। तो शब्द है भारतीयैकता साधकम, इसका विग्रह करके लिखा है भारतीयैकतायाः साधकम, भारतीय एकता का साधक। कौन? संस्कृत। इसी तरह से हमें आगे दिए गए समस्त पदों का विग्रह करना है। ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम, तो विग्रह करेंगे ज्ञान पुंज प्रभायाः दर्शकम। ज्ञान पुंज रूपी प्रभा अर्थात प्रकाश के दर्शन करवाने वाला। अगला है सर्ववाणी परिष्कारकम, सर्ववाणी नाम परिष्कारकम, सभी की वाणी को परिष्कृत यानी शुद्ध करने वाली। अगला है विश्व बंधुत्व विस्तारकम, तो विग्रह होगा विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम, विश्व बंधुत्व का विस्तार करने वाली। अगला है सर्वभूतैकता कारकम, विग्रह होगा सर्वभूतानाम एकतायाः कारकम, सभी प्राणियों में एकता का विकास करने वाली या एकता की स्थापना करने वाली। अगला है शांति संस्थापकम, विग्रह होगा शांतेः संस्थापकम, शांति की स्थापना करने वाली। अंतिम दिया है ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम, तो विग्रह होगा ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम, अर्थात ज्ञान और विज्ञान का मिलन या मेल। ये था प्रश्न संख्या 6। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रदत्त मंजूषातः पर्याय पदानि चित्वा रिक्त स्थाने लिखत। प्रदत्त मंजूषातः, नीचे दी गई इस मंजूषा से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है विद्वांसः तेजो राशयः भवन्ति, अर्थात विद्वान तेज युक्त होते हैं, अर्थात विद्वानों के चेहरे पर, उनकी वाणी में, उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज होता है। अगला वाक्य है सूर्यस्य किरणः सर्वेषां प्राणिनां कृते हितकरः भवति, सूर्य की किरण सभी प्राणियों के लिए लाभदायक होती है। अगला है ईश्वरं स्मृत्वा उल्लासः उपजायते, ईश्वर का स्मरण करने से उल्लास उत्पन्न होता है, उत्साह आता है। अगला है विद्यायाः मानम अजरम भवति, विद्या का मान अजर होता है, अर्थात विद्या से प्राप्त जो मान है, सम्मान है, वो कभी समाप्त नहीं होता या कम नहीं होता, फीका नहीं पड़ता। अगला है प्रकृतेः शोभा अनुपमा विद्यते, प्रकृति की शोभा अनुपम है, बहुत ही सुंदर है। अंतिम दिया है यत्र जगत एक नीडम भवति, नीड कहते हैं घोंसला, अर्थात जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले की तरह हो, यहाँ विश्व बंधुत्व की भावना अर्थात वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, इस भावना को यहाँ दर्शाया गया है। ये था प्रश्न 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। अधोलिखितानाम मेलनम कुरुत, नीचे दिए गए इन शब्दों का सही मेल करना है। तो इन शब्दों को आगे दिए गए इन शब्दों के साथ सही रूप से मिलाना है। तो पहला है भारतीयैकतायाः, भारतीय एकता का क्या है? साधकम, तो हम साधकम को यहां लिखते हैं, अर्थात भारतीयों में एकता स्थापित करने वाली। कौन? संस्कृत भाषा। दूसरा है सतपथे यानी सतपथ पर, अर्थात सन्मार्ग पर यानी अच्छे रास्ते पर चलने के लिए क्या? प्रेरणादायकम, प्रेरणा देने वाली। तो प्रेरणादायकम हमने यहां लिखा। तीसरा है त्याग संतोष सेवा रूपम, त्याग करने, संतुष्ट रहने और सेवा करने रूपी क्या है? व्रतम यानी संकल्प है। कौन? संस्कृत। अगला है ज्ञान पुंज प्रभायाः, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश के दर्शन करवाने वाली। तो क्या लिखेंगे? दर्शकम। अंतिम है विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम, विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करने वाली या विकास करने वाली। तो
तो इस प्रकार हमने इन शब्दों का आपस में मेल किया। यह था प्रश्न संख्या 8। इसी के साथ पाठ 1 सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम का अभ्यास कार्य यहां समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।